अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज सऊदी वजीर खारजा और सऊदी अरब के डेलीगेशन का जो दौरा था पाकिस्तान का, आज मुकम्मल हुआ है। सऊदी वजीर खारजा और उनके वफ्द का ये दौरा कितना इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान को क्या मिलेगा, कुछ हैरान कुन चीज़ें सामने आई हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। कि पाकिस्तान में निजकारी का नाम तो हमने पहले भी सुना है कि भाई फलां इदारे की निजकारी, फलां इदारे की निजकारी, क्योंकि इदारे खसारे में चल रहे होते हैं, संभले नहीं जा रहे होते हमारी हुकूमतों से। तो अमूमन हुकूमतें जो आती हैं वो इदारों की निजकारी करके माशी बहरान का हल निकालने की कोशिश कर रही होती हैं। अपने आमदन के जो जराए हैं वो बढ़ाने के बजाय कि भाई आमदन के जराए बढ़ाएं, टैक्स कलेक्शन का जो रेशो है वो बढ़ाएं, और बड़े बड़े जो लोग हैं जो टैक्स चोर हैं, चोरी कर रहे हैं या बिजली चोरी कर रहे होते हैं लोग, उसको हुकूमत नहीं रोक पा रही होती। और जो बिजली चोर लोग हैं तो उनके साथ जो वापडा का अमला मुलविस होता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। लॉसेस जो हो रहे होते हैं उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं हो रही होती। हुकूमती जो अखराजात हैं उनको कम करने की, जो अयाशियां हो रही होती हैं उनको कम करने की कोशिश नहीं हो रही होती। टैक्स नेट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाया जाए, बड़े बड़े लोगों को जिनसे कोई फायदा भी हो, जिनके टैक्स देने का जो नहीं दे रहे उनको, उस पर कोई वर्क नहीं चल रहा होता। FBR में इस्लाहात की बातें हो रही होती हैं लेकिन वो भी नहीं हो रही होती। जो अरस्तू आता है मईशत का या FBR का, और वो सारे नाकाम ठुस हो जाते हैं। बड़े बड़े तजर्बे हो रहे होते हैं इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की मईशत के साथ। नया वजीर खारजा, नया वजीर खजाना इसहाक डार भी नाकाम, उमर असद भी नाकाम, मिफ्ताह इस्माइल तीर मारेगा वो भी नाकाम, हफीज शेख आएंगे तो ये तीर मारेंगे वो भी नाकाम, शौकत तरीन आएंगे, कोई और आएगा, तो ये सारे नाकाम होते जा रहे हैं। लेकिन मईशत तबाही की तरफ जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अवाम पिस रही होती है। तो वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ ने हालिया दिनों रमज़ान शरीफ में दौरा किया सऊदी अरब का, और सऊदी अरब जिसके साथ हमारा एक पुराना तल्लुक तो है, बरादर मुल्क है, बहुत एतमाद का रिश्ता रहा है। लेकिन सऊदी अरब की इमरान खान ने जो घड़ी गिफ्ट की गई थी वो बेची। उसके बाद घड़ी बेचना भी सिर्फ नहीं था, और भी बहुत सारी बातें हुई थी कि इमरान खान सऊदी अरब गए थे और MBS ने, मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को अपना तैयारा दिया, और ये कहानियां चली हैं कि जी अपना तैयारा दिया, ये लोग डिस्कस करते रहे हैं। तो उसी तैयारे में कोई कैमरे भी लगे हुए थे खुफिया, और खान साहब वहां से सऊदी अरब से वापसी पे उनकी ही गिबतें कर रहे थे। तो ये कहानियां इस तरह की, यानी एतमाद खराब किया है पाकिस्तानी हुक्मरानों ने भी, हुक्मरानों ने ही किया है, हुक्मरानों ने भी नहीं बल्कि हुक्मरानों ने ही किया है एतमाद अपना खराब। न सिर्फ सऊदी अरब के साथ, पूरी दुनिया के साथ। चाइना के साथ क्या किया? चाइना ने $50 अरब का CPEC दिया हमें, और नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI ये तो ऑन बोर्ड थी, लेकिन PTI किसी और मिशन पे थी। PTI ने आते ही इमरान खान ने CPEC रोक दिया। अब न चाइना को पता है CPEC कंप्लीट होगा या नहीं होगा, न हुकूमत पाकिस्तान को पता है CPEC कंप्लीट होगा या नहीं होगा, क्या होगा। तो फिर बाहर का जो सरमायाकार है, जो कंपनियां हैं, जो ममालिक हैं, वो पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे कैसे? जाहिर है अभी वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ ने, जो इमरान खान ने एतमाद खराब किया था सऊदी अरब का घड़ियां बेच के, उस एतमाद को दोबारा से बहाल करने की कोशिश तो कर रहे हैं। एक कोशिश हुई है और MBS ने इनको अपने जो वजीर खारजा हैं उनको भेज दिया। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये वजीर खारजा हर मुल्क में नहीं जा रहे होते, ये इन वजीर खारजा को MBS मोहम्मद बिन सलमान उस जगह पर भेज रहे होते हैं, उस मुल्क में भेज रहे होते हैं जिस मुल्क में वाकई ही सऊदी अरब ने कोई बड़ी सरमायाकारी करनी होती है।
तो पाकिस्तान उनको इसीलिए भेजा है क्योंकि वो सीरियस है इस मामले में, सरमायाकारी करने में। लेकिन सीरियस क्यों नहीं होंगे? ये कोई कर्जा तो हमें दे नहीं रहे, जाहिर है, न सूद पे, न बगैर सूद के, न कोई इमदाद दे रहे हैं। ये सरमायाकारी कर रही हैं, पार्टनरशिप कर रही हैं। लेकिन जो वजीर आजम गए हैं मियाँ शहबाज शरीफ, वो उनको इतना कुछ सुहाने ख्वाब दिखा कर आए हैं, जिसकी वजह से जो मुझे नजर आ रहा है कि जिसकी वजह से MBS ने वजीर खारजा अपना जो है उनको भेज दिया पाकिस्तान कि जी जाएं और देख कर आए क्या क्या हो सकता है। यहां पे क्या क्या होगा? एयरपोर्ट्स में सऊदी अरब की सरमायाकारी होगी, उनके साथ पार्टनरशिप होगी सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ, या प्राइवेट जो शोबा है उसके साथ। फिर PIA वो भी सऊदी अरब के हवाले होगा, यानी उसमें भी सरमायाकारी करेगा सऊदी अरब। सेंड जो रिकॉर्डिक है उसमें भी सऊदी अरब दिलचस्पी ले रहा है। न सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे और चीजें हैं। अच्छा, इस्लामाबाद में 2 बड़े 5 स्टार होटल कायम करने की, होटल बनाने की पेशकश की है। ये तजावीज है, फिलहाल एग्रीमेंट कोई नहीं हुआ, फिलहाल कोई मुआहदा नहीं हुआ। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसियां हुकूमत ने डिस्कस की है सऊदी अरब के साथ। हालांकि मईशत को इस वक्त जो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसियां भी होनी चाहिए, जरूरी है, लेकिन मईशत को जो इस वक्त जरूरत है वो शॉर्ट टर्म पॉलिसी की जरूरत है, फौरी रिलीफ की जरूरत है। जो वेंटिलेटर पर है मईशत पाकिस्तान की, उसको फौरी तौर पर रिलीफ चाहिए। वो इस पैकेज से, इस इन्वेस्टमेंट से तो नहीं होना। सीधी सी बात है, ये तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, आगे के लिए फायदा होगा। होटल बनेंगे और उसमें लोग भर्ती होंगे। रिकॉर्डिक में अगर एग्रीमेंट हो जाता है, रिकॉर्डिक का मामला पहले ही फड्डे में चलता रहा है। एक कंपनी के साथ मुआहदा करके उसके साथ फिर दूसरी हुकूमत आती है तो मुआहदा तोड़ देती है। फिर ये आलमी अदालत इंसाफ में भी मामला गया था और पाकिस्तान पे जुर्माना भी लगा था। तो ये जो हुकूमतें आती हैं हमारे यहाँ होता क्या है? अब तो पहले तो एतमाद बहाल होगा नहीं, जो मुझे नजर आ रहा है। वक्ती तौर पर तो बहाल होगा। पॉलिसियां चेंज करने की जरूरत है। हुक्मरानों को, हुकूमतों को, रियासत को अपनी पॉलिसियां तब्दील करनी होंगी। जब तक पॉलिसियां तब्दील नहीं होंगी तब तक एतमाद बहाल करना, मेरा नहीं ख्याल, ये मेरा अपना ख्याल है कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मुल्क का एतमाद बहाल हो सकता है। वक्ती तौर पर होगा और एग्रीमेंट्स ऐसे ही रोलड़े का शिकार होते रहेंगे कि भाई आप सऊदी अरब अगर सरमायाकारी करना चाह रहा है तो चलें जी, सरमायाकारी करना चाह रहा है, ओके। लेकिन अगर हुकूमत चली गई, ये जो हुकूमत एग्रीमेंट करना चाह रही है, एग्रीमेंट होगा जी 28-29 अप्रैल को वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब रियाज जाएंगे और वहां पे वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का इजलास होगा और उस मौके पे वजीर आजम साहब इम्कान है कि सऊदी बादशाह के साथ, MBS के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ एग्रीमेंट करेंगे, दस्तखत करेंगे मुआहदे पर। लेकिन अगर वो नहीं हुए तो फिर मई में मोहम्मद बिन सलमान साहब पाकिस्तान का दौरा करेंगे और उस दौरे के मौके पर दस्तखत होंगे। ये प्लान है, ये फिलहाल प्लान है इस हुकूमत का। अगर फर्ज करें पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम रहा है हमेशा, कोई पता नहीं होता हुकूमत मौजूदा कितने दिन चलेगी। मुझे तो नहीं पता कि शहबाज शरीफ की या नून लीग की हुकूमत कितने दिन चलेगी। क्या आप लोगों में से मुझे कोई व्यूअर बताए कि आपको पता है? किसी को नहीं पता। खुद इवन शहबाज शरीफ को नहीं पता कि उनकी हुकूमत कितने दिन चलेगी और अगली हुकूमत किसकी आएगी, ये भी किसी को नहीं पता होता। ये है, इसको कहते हैं सियासी अदम इस्तेकाम। जब आपके मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो फिर आप बाहर की दुनिया को, दूसरे ममालिक के बैरूनी सरमायाकार को कैसे आप यकीन दिलाएंगे, ट्रस्ट दिलाएंगे, एतमाद दिलाएंगे कि जी ये हुकूमत चलेगी। आपके साथ जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप तसल्ली रखें, ये आपकी सरमायाकारी जाया नहीं होगी। मैं बैठूंगा, मैं पहरा दूंगा, हम ही इसको तरीके से इसकी संभाल करेंगे। तो ये कैसे यकीन दिला सकता है कोई भी हुक्मरान जब उनको अपनी हुकूमत के मौजूद रहने का यकीन नहीं है?
तो वो बाहर की दुनिया को कैसे यकीन दिला सकता है, ये तो मुझे समझ में आ नहीं रही बात। तो इसलिए वक्ती तौर पर मुझे नजर आ रहा है कि ये एग्रीमेंट्स होते होते, कोई एग्रीमेंट होने के करीब होता है कि जी वो रह जाता है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन, यह सेफरी की एक पाइपलाइन बन गई थी, वो कई सालों से हम सुन रहे हैं। कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो हम बचपन से सुन रहे हैं कि जी ये मामलात इस मुल्क के साथ चल रहे हैं तो ये हो जाएंगे, कोई 20-20 साल मामला नहीं होता। कोई आता है जी ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब आते हैं वो अपनी पॉलिसी, नून लीग आती है, शहबाज शरीफ आते हैं वो अपनी पॉलिसी, नवाज शरीफ आते हैं वो अपनी पॉलिसी अडॉप्ट कर लेते हैं, नून पीपल्स पार्टी आती है वो अपनी पॉलिसी अलग चल रही होती है, इमरान खान आते हैं वो अपनी पॉलिसी अलग चला रहे होते हैं। कोई ईरान की कुर्बत हासिल कर लेता है, कोई हुक्मरान, कोई पार्टी, कोई सऊदी अरब की कुर्बत हासिल कर लेता है, कोई अमेरिका की कुर्बत हासिल कर लेता है, कोई चाइना की कुर्बत हासिल कर लेता है। तो ये हुकूमतें और सियासी जमातों का और क्यादत का, सियासी क्यादत का ये अलमिया हमारा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो कंटिन्यूटी है, जो तसलसल है पॉलिसियों में, वो नहीं आता। होना ये चाहिए मेरे ख्याल में कि सियासी जमातों की, नून लीग की या हुकूमत की, वक्त की हुकूमत जो भी आए, उसकी पॉलिसियां नहीं होनी चाहिए। पॉलिसियां होनी चाहिए रियासत की। रियासत तो रहनी है ना, जिसमें सिक्योरिटी इदारे हों, जिसमें सियासी क़यादत हो, सारे शामिल हों। हुकूमत चाहे तब्दील हो जाए, वजीर आजम चाहे तब्दील हो जाए, लेकिन पहले से तय हो, ये मामला तय हो कि भाई आप आएंगे तो सही, लेकिन आप पॉलिसियां यही चलेंगे। पॉलिसियां ऐसी पहले बनानी चाहिए, पहले इस पे वर्क होना चाहिए कि पॉलिसियां ऐसी बनाएं जो पायदार भी हो, जो कामयाब भी हो, और उनमें कंटिन्यूटी जो है, तसलसल जो है वो रखा जाए। तब जाके ये बाहर की दुनिया को एतमाद भी बहाल हो सकता है कि भाई यहां पे रियासत की पॉलिसियां चलती है। अब चाइना सीपेक चाइना दे दिया, उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत आने वाली थी तो चाइनीज परेशान थे। खुद मुझे कई चाइनीज मिले थे, उन्होंने पूछा कि अगली हुकूमत किसकी आ रही है। वो इसमें परेशान थे कि भाई इमरान खान आ गए तो ये सीपेक तो रुल गया, बढ़ गया सीपेक का प्रोग्राम। अगर इमरान खान आ गए, अगर जरदारी आ गए या नून लीग आ गई तो फिर सीपेक चलेगा। तो ये इस तरह का है, बाहर का सरमायाकार, बैरूनी दुनिया इसमें परेशान होती है पाकिस्तान के लिए कि भाई पाकिस्तान में तो न सियासियत में, अच्छा अमन अमान का मामला अलग, दहशतगर्दी पाकिस्तान में किसी को कुछ पता नहीं होता कि कहां पे दहशतगर्द हमला हो जाए, क्या होगा इस मुल्क में, किसी को कुछ नहीं पता होता। चाइनीज पर हमले हो रहे हैं, चाइनीज को खदशात। तो ये सिक्योरिटी, अमन अमान और एतमाद, ये जब तक कंटिन्यूटी, तसलसल जब तक पॉलिसी में नहीं होगा, बाहर के सरमायाकार का एतमाद बहाल नहीं होगा। जब तक उनको अमन अमान नहीं देंगे, वो पैसे क्यों इधर लगाएगा? जब तक उसको सिक्योरिटी फराहम नहीं देंगे, उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेंगे, तो क्यों वो पैसे लगाएगा? तो ये समझने वाली बात है हुकूमत के लिए भी कि हुकूमत को ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए जो अगली हुकूमत आए तो वो सिर्फ इंतजाम चलाए, मुंतजिम हो, वो अपनी पॉलिसियां, अपनी दानश्वरी न बनाए, इधर दानश्वरी न घड़े, वो उन पॉलिसियों को, पिछली हुकूमत की पॉलिसियों को आगे लेकर चले। ये रियासत को, इदारों को मिल बैठकर ऐसी पॉलिसियां तय करनी होगी जो रियासत की पॉलिसियां हो, वो पायदार और कंटिन्यू होने चाहिए। हुकूमतें तब्दील हो तो हो, हर जमात, हर सियासी जमात, हर लीडर जो है वो अपनी पॉलिसी इस मुल्क पर नाफिज न करे, मेरा ये ख्याल है। आज मैं इस पे प्रोग्राम भी किया, सिंध टीवी के लिए डिस्कस भी किया है। फॉरेन जो और वजारत खारजा के जो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं उनके साथ, तो ये मैंने उसमें से अखज़ निकाला है जो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।